हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंजीनियर्स जयपुर के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आज हम सेंट्रल लाइट लेआउट के लिए अपने इंजीनियर्स के साथ इस पर्टिकुलर ग्राउंड में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजीनियर्स पीछे सेंट्रल लाइट लेआउट को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो इन्हीं इंजीनियर्स से हम जानेंगे कि क्या प्रोसेस जिसे इनको फॉलो किया गया है और फॉलो करने के साथ कैसे इस पर्टिकुलर लेआउट को इन्होंने एक्चुअली एग्जीक्यूट किया है। तो चलिए वन बाय वन एक एक इंजीनियर से जानते हैं उन्होंने क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया है, और इसी के साथ आई होप जो व्यूअर्स से देख रहे हैं वो भी इजीली समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हम सेंट्रल लाइट लेआउट को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंजीनियर अभिषेक से। हेलो इंजीनियर्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता। थैंक यू सर। हेलो इंजीनियर्स, माय नेम है अभिषेक गुप्ता। तो आज हमने परफॉर्म करना सीखा कॉलम सेंट्रल लाइन। अब आप ये पूछेंगे कि कॉलम सेंट्रल लाइन क्यों किया जाता है। तो कॉलम सेंट्रल लाइन करने का मेन रीज़न ये होता है कि हमारी ड्राइंग में जितने भी कॉलम है उनका ओरिएंटेशन, यानी कि कौन सा कॉलम किस जगह पे, वो चेक करने के लिए हमें ये सेंट्रल लाइन करना पड़ता है। अभिषेक, आपके पास ड्राइंग भी होगी? यस सर, हमारे पास ड्राइंग है। थोड़ा पास आइए। ड्राइंग के बेसिस पर आप समझा सकते हैं। ये सर कॉलम सेंट्रल लाइन प्लान है। इसमें जितने भी सारे कॉलम है ये दिए हुए हैं। हर कॉलम का सेंट्रल लाइन दिया हो जिससे हमें कॉलम का ओरिएंटेशन का पता चलता है कि कौन सा कॉलम साइड पे कहाँ आ रहा है, इसलिए ये ड्राइंग आती है। इसके अलावा इस कॉलम की इसमें डिटेल दी हुई है, सारे कॉलम का साइज दिया हुआ है, कितने बाई कितने क्या इसका कॉलम दोनों ही दे रखे हैं। यस सर, ये कॉलम में जितना स्टील लगता है उसकी डिटेल है, और ये फुटिंग में जो पीसीसी वगैरह जितना भी स्टील आता है वो उसकी डिटेल है। आपके फुटिंग की साइजेस क्या क्या है? सर फुटिंग की साइज है सर, आप जो F1 फुटिंग है उसकी साइज है 1800 बाई 1800 mm, और जो F2 फुटिंग है उसकी साइज है 1500 बाई 1500 mm। यहाँ कहाँ पर F1 है? सर ये आपका फुटिंग हो गई सर, ये आपकी C1 कॉलम हो गया, C2 कॉलम हो गया, तो फुटिंग हो गई सर आपकी F1 F2 फुटिंग ये हो गई। F2 फुटिंग, इसमें हर चीज़ में प्रॉपर दिखाया हुआ है कि कौन सी F1 फुटिंग है, कौन सी F2 फुटिंग है। और आपने लेआउट कहाँ से स्टार्ट किया था? सबसे पहले हमने सर एक रेफर पॉइंट लिया, सिंगल पॉइंट। तो अभिषेक, शुरू से आपको बताना है ताकि सभी समझ पाए कि लेआउट आपने एक्चुअल में तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एक सिंगल पॉइंट लिया, इसको अपने रेफरेंस पॉइंट मान के बाय द पाइथागोरस हमने दोनों साइड इसका 90 डिग्री के कोण से पूरा अपने एंगल निकाला। उसके बाद हमारा जो प्लॉट है, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका जो साइज है वो है आपका 12.5 मीटर। तो यहाँ से हमने 12.5 मीटर वहाँ लिया, फिर वहाँ से डायरेक्ट बाय द पाइथागोरस दोबारा हमने 90 डिग्री निकाला, और वहाँ से 17.8 मीटर दोबारा लिया। ऐसे ही आपको सबसे पहले चारों कोने निकालने पड़ेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। जब आप चारों कोने 90 डिग्री एंगल पे निकाल लोगे तो बाय द थ्रेड सारी मार्किंग करके, और इसको बाइट सीमेंट से हम आप मार्किंग कर सकते हैं। अब इस मार्किंग के बाद आप सेंट्रल लाइन इसमें देखेंगे, हर सेंट्रल लाइन में आप देख सकते हैं हर की डिटेल दिखा रखी है, 1562, 75 mm। तो हम इस एक मेन एंगल से स्टार्ट करेंगे और एक एंगल सेंट्रल लाइन लेंगे, और सेंट्रल लाइन लेने के बाद जैसे हमने पहली सेंट्रल लाइन ली 1562 mm पे, यहाँ ली सेम 1562 mm पे वहाँ ली। उसके बाद बाय द थ्रेड हम उसे सेंट्रल लाइन को एक्यूरेट कर देंगे। ये अभिषेक, ये बीच में गैप कितना है? सर 75 mm में सर, दूसरे कॉलम का सर ये गैप है। ये हर एक कॉलम का अलग अलग सेंट्रल लाइन दे दिखा रखा है सर। आइए एक बार, इसमें 1562 mm 75 है ना? यस सर, इसका जो सेंटर है वो 75 mm है सर। अच्छा, इस कॉलम का ओरिएंटेशन अलग है इसीलिए? यस सर, यस सर। जी। और उसके बाद में क्या प्रोसेस फॉलो? उसके बाद सेम सर प्रोसेस, हर चीज़ का सेंटर लाइन लगा के उसका फिर उसमें थ्रेड से बांध के, और फिर प्रॉपर बाइट सीमेंट से हमने पहले मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद फिर उसमें ये रहता है कि कई बार जब आप एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो ये आपका बाइट सीमेंट में मिट जाता है। तो उसके लिए हम भुर्जियाँ बनाते हैं। लाइक आप 2x2 का पिलर टाइप बनाते हैं, जो बाहर की साइड 1 फीट या 2 फीट दूर रहता है, जो बाद में आपके हमेशा काम आता है ग्राउंड फ्लोर के लेवल तक। उसमें हम मार्किंग कर देते हैं, तो चारों तरफ मार्किंग करने के बाद वो हमेशा भुर्जियाँ काम आती है। तो वो परमानेंट रेफरेंस के लिए सर, जो ग्राउंड फ्लोर तक जब आप काम करोगे तो वो काम आती है। जी। उसके बाद सर फिर हमने जो ये फुटिंग है, फुटिंग के गड्ढे के लिए जो आपका एक्सकेवेशन होता है, उसके लिए इसमें जो साइज दिखा रखा है 1800 mm बाई 1800 mm, जो आपका F1 फुटिंग है। जी। F1 फुटिंग में दिखा रखा है। तो F1 फुटिंग में फिर हम ये करते हैं, जब भी गड्ढा खोदते हैं तो ये आपकी मेन साइज है, इसकी आपका जो है वो रिंग बन जाएगा आपका चारों जैसे F1 यहाँ दे रखी है साइज 1800 बाई 1800 का है, तो इसमें कुछ स्पेस और छोड़ना पड़ेगा। 100 mm का स्पेस छोड़ा जाता है। जी। भाई CWP उसमें तो आपका 300 mm छोड़ा जाता है। जी। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर के लिए हम 100 mm छोड़ते हैं। भाई कोई शटरिंग लगाते हैं, कुछ काम करते हैं, उसके लिए मिनिमम 100 mm जगह चाहिए होती है। तो अगर आप इसे 1800 मानेंगे तो आप जैसे आप F1 फुटिंग मानते हैं 900 हो गया। हाँ, तो वो मिनिमम अगर 2 आप लेते हो तो आपको 100 mm 2000 हो गया, तो 1000 mm के हिसाब से आपको चारों तरफ वो फुटिंग का गड्ढा करना पड़ता है। फुटिंग के सेंटर से ले तो 900 अगर आपने 100 सेट करे तो 1000 हो जाएगा।
तो इस तरीके से पूरी सेंटर लाइन प्लान होता है। सो इंजीनियर्स हमारे साथ एक और इंजीनियर है अमित से जानेंगे कि अमित ने आज क्या क्या सीखा और कैसे सेंटर लाइन लेआउट को परफॉर्म किया। सो अमित, फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। सर माय नेम है अमित कुमार फ्रॉम झुंझुनू से। झुंझुनू से सर आपने क्या आज सेकंड डे हमारा सिविल गुरुजी के अंदर। सर आज हमने सेंटर लाइन लेआउट सीखा। सर आज हमने सेंटर लाइन लेआउट करने से सबसे पहले सर ये कोई प्लान अपने पास में, तो इसमें सबसे इसका मेन पर्पज़ तो ये होगा कि अपने को सेंटर मिल जाएंगे कॉलम के और फुटिंग के सबके सर। तो उसके लिए सर हमने सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट प्लॉट का लिया। यहाँ पे सर ये रहा, ये वाला रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, मैं पीछे वो देख पा रहा हूँ। पीछे सर वो रहा, हाँ ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर, ये पॉइंट जिसमें इस रेफरेंस पॉइंट से लेकर सर सबसे पहले हमने वही गोनिया मेथड लगाया 3 4 5 ले लो कुछ। उसमें से पहले सबसे पहले इसका रेक्टेंगुलर ये प्लॉट की साइज़ है उसके ये 17 इंटू 5 इंटू मीटर का और 12 इंटू 5 इंटू मीटर का डायमेंशन है। इस साइज़ का प्लॉट कर लिया। इसकी सर मार्किंग कर ली, सबसे चुने मार्किंग कर ली। चुना मार्किंग करने के बाद में फुटिंग और कॉलम है उसके हम सेंटर निकालते हैं। तो उसके सर एक पॉइंट लेके रेफरेंस कोई भी ये पॉइंट लेके इधर से हम सर ये जो डायमेंशन दे रखी है mm ये सारी की सारी अभी जो दे रखी है, तो ये 1562 पे हमने इसे इधर एक मार्किंग की, फिर सर ये 75 mm किया मार्किंग की, फिर 800 ऐसे ही इधर की जो दूसरा जो पॉइंट है उसका वो वाला पॉइंट प्लॉट का। मतलब ये आपका पूरा जो लेआउट अभी हुआ है, सबसे पहले आपने एक बड़ा सा रेक्टेंगल क्रिएट किया, उससे पूरा गुनिया में सेट किया। हाँ सर। उसके बाद आपने जो ये डायमेंशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट नेल ड्रॉ करते गए और मेजरमेंट आप लेते गए, फिर आप थ्रेड से लाइन डोरी से पूरा ही आपने सेट आउट किया और एंड में जाके आपने क्या कि विजिबल के लिए आपने इसे ऊपर क्लैंपिंग कर दी। सर ऐसे तो इसी साइड से हम दूसरी साइड से करेंगे इस हिसाब से। फिर सर जहाँ पे ये जो दे रखा है ना F1 फुटिंग दे रखी है, और जो F1 फुटिंग की साइज है सर ये 1800 दे रखी है, F2 की दे रखी है 1500। तो इसमें सर हम ऐड कर देते हैं उसके लिए, शटरिंग के लिए ऐड कर लेते हैं जिससे आसानी हो उसके पैर वार रखने के लिए, तो उसमें हो जाए। तो इसलिए सर इसकी हो जाएगी 2000, इसकी हो जाएगी 1700। हो सकता है कि ये लेआउट हमने किया है तो अगर एक्सकवेशन अपन करवाएं तो ये थ्रेड हट सकता है, फुजी तो परमानेंट रहेगी। फुजी परमानेंट रहेगी, ये पर्पज है उसका। बहुत अच्छा है। आई होप कि अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिले तो आप सेंटर लाइन लेआउट एग्जीक्यूट करवा पाएँ। हाँ करवा पाएंगे सर। ओके, थैंक यू। इंजीनियर बाबर से जानेंगे कि वो अपनी लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर सेंटर लाइन लेआउट के पर्टिकुलर मेथड को कैसे एग्जीक्यूट कर पाए और आपको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, उन्हीं से जानेंगे। सो बाबर प्लीज़ स्टार्ट कीजिए आप। गुड आफ्टरनून सर, मैं बाबर खान यूपी के मेरठ से रहने वाला हूं। आज हमने सिविल गुरुजी के अंदर दूसरी क्लास में जाना है कि फुटिंग और कॉलम का किस तरीके से हम लेआउट करते हैं। तो हमारे पास एक ये 17.8 मीटर का और बाई 12.5 मीटर का ये हमारे पास एक प्लॉट था, और उसके अंदर हमने क्या है कि अपने फुटिंग और कॉलम का किस तरीके से हम लेआउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ में रेफरेंस 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ और उससे मैंने एक अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के 3/4 का उससे मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है। और उसके बाद मैंने अपने कॉलम और फुटिंग की डायमेंशन देते हुए इसको मार्क करते हुए इसको मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले डायमेंशन गिवन है मेरे को 1100, मैंने पॉइंट 0 से लेके मैंने 1100 पे कट लगाया है, ये रहा। फिर 1100 के बाद मेरे कॉलम 75 का स्पेस दिख रहा है। जी कॉलम के बाद ये 75 का स्पेस दिया है, इस तरीके से ये मैंने मार्क किया है। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप है 2375, ये रहा सर जी ये वाला। तो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन मिली है ये किस गुनिया मेथड से मिली? 3 5 5 यस सर, 3 4 5 मीटर के बेसिस पे मिला? यस सर उसी के हिसाब से हम आगे चले। फिर पूरी एक स्ट्रेट लाइन मैंने काढ़ी है 17.8 मीटर की, अच्छा, तो वहाँ तक ले गया हूँ। और उसी के हिसाब से जो मेरे पास आर्किटेक्चर की ड्राइंग है उसी से मैंने सारा सब कुछ इसको आज मैंने कॉलम और फुटिंग किस तरीके से लेआउट किया जाता है और कैसे करते हैं वो आज हमने इसके अंदर सीखा। एंड में ये बाबर मैं देख पा रहा हूँ आपने थ्रेड भी लगाए हैं। यस सर। थ्रेड के बेसिस पे क्या आप सेंटर लेना चाह रहे हैं? किस चीज़ का सेंटर है ये सेंटर हमारे पास कॉलम किस तरीके से हमारा कहाँ जा रहा है, एक लाइन में है, सेंटर टू सेंटर है फुटिंग इसका। जी, और फुटिंग की साइजेस क्या है? जैसे यहाँ बहुत सारी फुटिंग आपने। यस सर, फुटिंग जैसे इसमें 2 साइज गिवन है, एक F1 है और एक F2 है। F1 का साइज जो है 1800 है, मतलब इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ के चलेंगे जिससे हमारी जो शटरिंग है उसका स्पेसिंग हमें पूरा मिल सके। मतलब आपने 100 mm एक्स्ट्रा ऐड किया हो। यस सर पूरी तरीके से। सेकंड फुटिंग कौन सी है? सेकंड फुटिंग F2 है जो 1500 है, और उसमें भी हमने 100 का ऐड किया है। तो 1500 में 100 ऐड किया, 1700 हो गया, यानी 750 इधर सेंटर से 750 उधर। वो हमने चारों तरफ से डायरेक्शन में लिया जिससे हमारा ओरिएंटेशन उसका फुटिंग का वो सही उससे मतलब। वहाँ पर इन केस अगर फ्यूचर में अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, चाहे इंडिया में हो या गल्फ में, जैसे कि आपकी इच्छा है गल्फ में जॉब करने की, अगर ऐसा ही लेआउट या इससे कॉम्प्लिकेट लेआउट आपको मिलता है तो आप परफॉर्म करवा पाओगे? बिल्कुल यस सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो
मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिविल गुरुजी का कि बहुत अच्छे मतलब लड़कों को टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। जी बाबा, थैंक यू। आई होप कि आप लेआउट परफॉर्म करवा पाए और यस सर। तरक्की तो करें ही करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाबा, थैंक थैंक यू बाबा। यू सर। सो जैसा कि इंजीनियर्स आपने देखा कि सिविल गुरुजी के जयपुर ब्रांच में आज हमारा सेकंड डे है, जिसमें सेंटर लाइट लेआउट को आपने परफॉर्म करते हुए देखा है। आई होप इंजीनियर्स हम लोग ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आप जो ऑडियंस घर में बैठे हैं वो भी इजीली सीख पाएं कि कैसे साइट में एग्जीक्यूशन एक्चुअल में किया जाता है। सो इंजीनियर्स, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड यूनिक वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।